नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानकारी देंगे कैसे आपका जीवन समृद्धवान होगा प्रातःकाल उठने से। ब्रह्म मुहूर्त का कौन सा उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। ब्रह्म मुहूर्त का उठना और उठ करके छोटे छोटे कार्यों को करके कैसे आप अपनी दिनचर्या को शुद्ध कर सकते हैं, अपने घर में स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं, अपने घर में शांति का महावरदान दे सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य मन मस्तिष्क स्वभाव को चेंज कर देता है। घर परिवार घर के सदस्यों के जीवन में खुशियों का संचार भर देता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते थे ना कि भैया चाहे कुछ करो चाहे न करो लेकिन सूर्योदय के पहले उठ जाना। शास्त्रों में भी कहा गया है सूर्योदय चास्तिमिते शयानम विमुंचते श्री रपि चक्रपाणी। जो भी सूर्योदय के समय सोता है ना, उसका भगवान विष्णु भी रक्षा नहीं करते हैं। भगवान विष्णु का चक्र भी रक्षक नहीं बन सकता है। उसके जीवन में तमाम दुख आते हैं और दुख झेलने ही पड़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कि ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है प्रातः काल मतलब 3 बजे के बाद से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त बेला के रूप में जाना गया है। कुछ शास्त्रों में सूर्योदय के पहले तक को भी ऐड किया गया है, क्योंकि जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक आकाश मंडल अनंत अमृत गंगाओं से अमृत टपकता है और वह अमृत प्रकृति में जो वृक्ष घास या जो भी चीजें हैं उनमें चिपका रहता है। आप प्रातः काल उठ करके अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे तो वह शुद्ध सुगंधित आत्मा को प्रसन्न करने वाली वायु, वह अमृत को आपके मन मस्तिष्क स्वभाव में घोल देती है। लेकिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पहले क्या करना चाहिए। आपकी आंख खुले तो जिस देवता को आप मानते हैं हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि प्रभु आज के दिन का जो मेरी दिनचर्या है उसमें अधिक से अधिक पुण्य मेरे जीवन को प्रभावित करे। इसके बाद अपने हाथों को ऐसे खोल लीजिएगा। कराग्रे बसते लक्ष्मी करके आग्र वाले भाग में माता लक्ष्मी का दर्शन करो। कर मध्य सरस्वती, ज्ञान को देने वाली माता सरस्वती आपके मध्य भाग में विराजमान है। माता लक्ष्मी धन, माता लक्ष्मी सरस्वती कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हाथ ही अपना जगन्नाथ है, इतना करके ऐसे हाथ को करिएगा पूरे मुखमंडल पे लगा करके। फिर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो आधार शक्ति माता पृथ्वी जिनकी अनुकंपा कृपा हमारे ऊपर निश्चित रूप से बरस रही है, राइट हैंड से उनको प्रणाम करके उनसे निवेदन करें कि हे आधार शक्ति मैया पृथ्वी, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो।
इसके बाद आप अपने दिनचर्या का जो भी कार्य है उससे निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को विशेष अर्घ जरूर दें। विशेष अर्घ में 1 लोटा तांबे का, उसमें जल, अक्षत, लाल पुष्प लेकर के ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, या गायत्री मंत्र मालूम है तो 3 बार में भगवान सूर्य को अर्घ दें और 3 प्रदक्षिणा आंख मूंद के अपनी जगह खड़े होकर के आप करके सूर्य नारायण को प्रणाम कर ले। निश्चित रूप से भाग्य आपका फलदायक हो जाएगा, भाग्य फलवती हो जाएगी, भाग्य धनवान हो जाएगा, समृद्धवान हो जाएगा। आस्था विश्वास के साथ करके देखिएगा। नमस्कार।